नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाल। मैं जिंदगी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा कि तीखे सवाल सबसे हटके। बिल्कुल सही, आज हम तीखे सवाल करने वाले हैं, सबसे हटके। दोस्तों, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। दोस्तों, सवाल नंबर 10, इसने बोला 24 मीटर तथा 36 मीटर ऊंचे दो बिंदुओं को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। यदि तार क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तो दो बिंदु दिए हैं, एक 24 मीटर जिसकी ऊंचाई एक की 24 मीटर है और एक की ऊंचाई 36 मीटर दी है। इसने बोला इन दोनों बिंदुओं को तार से जोड़ा गया है। तार से जोड़ा गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज के साथ तार कौन सा है? ये वाला। अरे ये क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज रेखा ये, इसके समांतर क्षैतिज ये। तार के लिए क्षैतिज रेखा ये होगी और इसके साथ यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों, इसने बोला है कि तार की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 60 दिखते ही एक और ये √3, ये √3, ये एक, तो ये कितनी? 2 की। ये फिक्स है। मैंने पहले दिन आपको समझाया था। ये सारी लाइनें ये अनुपात होते हैं, भुजाओं का रेशो होता है और ये फिक्स होता है। तो दोस्तों, अब देखो ये 36 की है, ये 24 की है, तो ये कितने की हुई? 36 में से 24 घटा दो तो बची कितनी? 6 और 6 12। ये भुजा कितने की हुई? 12 की। क्वेश्चन ने बोला है ये भुजा है 12 की, लेकिन हमारे अनुसार √3 की कितना गुणा पर बैठा है? 12/√3। तो उसने बोला है कि तार की लंबाई ज्ञात करो। अरे तार की लंबाई ज्ञात करो तो मल्टीपल कर दो उसी से। 12/√3, तो 2 गुणा 12/√3। 12 दूनी, या तो 12 दूनी 24/√3। √3 को हटाना है तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। √3 गुणा √3 3, √3 गुणा √3 3, √3 ऊपर 3 इससे कट जाएगा 8 बार, तो 8√3। तार की लंबाई कितनी आई? 8√3 मीटर। दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। दोस्तों, इसने बोला है कि दो खंभे एक दूसरे के सामने सड़क के विपरीत खड़े हैं। एक खंभे के उच्च बिंदु से दूसरे खंभे के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। बड़े खंभे की ऊंचाई 108 मीटर है तो दूसरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों, दो खंभे दिए हैं जो सड़क के विपरीत खड़े हैं। इसने बोला कि एक खंभे के उच्च बिंदु से दूसरे खंभे के शीर्ष बिंदु तथा आधार बिंदु, शीर्ष बिंदु तथा आधार के अवनमन कोण 30 एवं 60 हैं। तो अवनमन और उन्नयन बराबर होते हैं। हमने अवनमन और उन्नयन बराबर होते हैं तो हमने उन्नयन मान लिया। शीर्ष से दिया है 30 डिग्री और आधार से दिया है 60 डिग्री। तो
तो उसने बोला है कि दूसरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। बड़ा खंभा 108 मीटर का दिया है। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कॉम्बिनेशन वाला सवाल आए, कॉम्बिनेशन वाला सवाल आए, 2 त्रिभुज या 3 त्रिभुज हो तो सबसे पहले 60 डिग्री वाले त्रिभुज से हम सवाल को हल करते हैं। तो 60 दिखते ही मेरे मन में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि भुजा 1 आएगी, 60 के बगल वाली भुजा 1, और इसी त्रिभुज में ये वाली भुजा √3, क्योंकि ये 60 का है तो ये कोण 30 का होगा, और इसके बगल वाली भुजा √3 की। अब 30 वाले से हल करेंगे कि ये भुजा कितने की होगी। अरे ये भुजा, ये कोण 30 का है तो ये भुजा होगी √3 की। ये √3 की है तो ये छोटी वाली भुजा कितने की होगी, 1 की। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो फिर यहाँ 1 है, यहाँ √3 है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो 1 में मैं कितने का गुणा करूँ, अरे √3 का। यदि मैं इस वाले भुजा में बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा में अगर √3 से गुणा करता हूँ तो लंब में भी, इसके लंब में भी मैं √3 से गुणा करूँगा, और √3 गुणा √3 बराबर 3। इसका मतलब बड़ी भुजा कितने की आई, √3 की। बड़ी भुजा कितने की आई, बड़ी भुजा कितने की आई, 3 की। यदि बड़ी भुजा 3 की है, छोटी 1 की है, तो ये भुजा कितने की हुई, 2 की। अब इसने बोला है कि दूसरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। दूसरे खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, ये वाली, ये 2 की है तो ये भी 2 की होगी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि बड़े खंभे की ऊंचाई 108 मीटर है, हमारे अनुसार कितने की है, 3 की। क्वेश्चन ने बोला है 108 की कितना गुणा पर बैठा है, कितना गुणा पर बैठा है, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 36 गुणा पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया और क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उसके बराबर है। हमें चाहिए क्या, हमें 2 का मान चाहिए, तो गुणा 2। इसमें भी 36 का गुणा होगा, 36 गुणा 2 बराबर 72 मीटर। तो छोटे खंभे की ऊंचाई कितनी आई, 72 मीटर। आंसर यही है। दोस्तों जिस तीखे सवाल का मैंने थंबनेल में जिक्र किया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उस तीखे सवाल की अब बारी आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दोस्तों तो इसने बोला है कि एक बिल्डिंग के आधार के समानांतर किसी बिंदु से बिल्डिंग के शिखर के टेंजेंट का मान 1/5 है। बिल्डिंग की तरफ 138 मीटर आगे चलने पर इसके उन्नयन के सीकेंट का मान √3/√3 डिवाइडेड बाई 12 है। √193 डिवाइडेड बाई 12 है। तो बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों इस सवाल को देखना हम किस प्रकार हल करते हैं। उसने बोला है कि एक बिल्डिंग है, उसके शिखर से जो उन्नयन है उसका टेंजेंट मतलब tan थीटा, उसका tan थीटा 1/5। tan बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो लंब 1, आधार 5। उसने बोला कि बिल्डिंग की तरफ 138 मीटर आगे आने पर ये यहाँ से बिल्डिंग की तरफ 138 मीटर आगे आया, तो उसका सीकेंट
उसका सीकेंट अंडर रूट 193/12 हो जाता है। सीकेंट मतलब सेक थीटा अंडर रूट 193/12 हो जाता है। सेक बराबर क्या होता है दोस्तों, आपने ये पढ़ा है क्या, लाल अपॉन कक्का, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो सीकेंट सेक बोला है, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। तो छोटे वाले त्रिभुज में सीकेंट का मान कितना है, कर्ण अपॉन आधार, मतलब ये कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कर्ण का मान कितना है, रूट 193/12। दोस्तों अब मैं इस छोटे वाले त्रिभुज में देखता हूँ कि कर्ण दिया है मुझे 100√193, आधार दिया है 12 का, तो लंब कितना आएगा, लंब कितना आएगा दोस्तों। छोटे वाले त्रिभुज में हमको लंब निकालना है, तो लंब बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण 100√में 193 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, आधार का वर्ग का अंडर रूट 193 का 193 माइनस 12 का 144 का अंडर रूट 193 में से 144, 13 में से 4 जाएंगे, 13 में से 4 जाएंगे तो 9, और 8 बचा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, एक की है, एक में से गया तो 0, इसका मतलब 7। मुझे एक बात बताओ, हमारी इस टावर की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई 7 आई, और इसके अनुसार बड़े त्रिभुज के अनुसार 1, मुझे एक बताओ कि ऊंचाई यही है, इसका मान 7 भी है और 1 भी है, तो इसको सबसे पहले बराबर करेंगे। तो 1 में कितने का गुणा करेंगे, 7 का। अगर 1 में 7 का गुणा किया तो एक बड़े त्रिभुज के अनुसार आई है, तो बड़े वाले में भी 7 का गुणा करेंगे, तो 7 35, ये बड़ी भुजा 35 की आई। मुझे एक बात बताओ, यदि ये 12 की है और ये पूरी 35 की है, तो ये छोटी वाली कितने की आई, अरे 35 में से 12 घटाया तो कितना बचा, 23, 35 में से 12 घटाया तो 23। इन क्वेश्चन ने क्या बोला है, अरे ये भुजा 23 की नहीं है, इसने बोला है कि बिल्डिंग की तरफ 138 मीटर आगे चलने पर, अरे 138 मीटर चला है, कितना गुणा पर बैठा है, कितना गुणा पर बैठा है, 6 गुणा पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया और क्वेश्चन में बैठा पाता एक मान उसके बराबर है। दोस्तों उसने बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसका भी 6 से गुणा कर देंगे, तो 7 6 42 मीटर, बिल्डिंग की ऊंचाई 42 मीटर। दोस्तों इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। दोस्तों उसने बोला है कि आधार के समानांतर किसी बिंदु से बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण इस तरह है कि उसके टेंजेंट का मान 3/4 है। बिल्डिंग की तरफ 108 मीटर चलने पर उसके कोसेक का मान 17/15 है, 17/15 है, तो 17/15 हो जाएगा। तो बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों एक बिल्डिंग है, उसके आधार के समांतर एक बिंदु दिया है जिसके शिखर के साथ उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसका टेंजेंट का मान 3/4 दिया है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन लंब कितना 3 और आधार कितना 4। यदि बिल्डिंग की तरफ 108 मीटर चलने पर, बिल्डिंग की तरफ 108 मीटर चलने पर उसका कोसेक का मान 17/15 हो जाता है। दोस्तों
कोसेक LAL बट्टे के ए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण ऊपर वाला क्या? कर्ण 17 बटे लंब, लंब 15। दोस्तों सबसे पहले इन अनुपातों को, भुजाओं के अनुपातों को, रेशो को बराबर इक्वलिटी में सेट करते हैं। इसने बोला कि ये 17 है, लंब 17, कर्ण 15, तो आधार ये छोटी वाली भुजा कितने की होगी? आधार बराबर 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग का रूट। 17 का वर्ग 289 माइनस 15 का वर्ग 225 का अंडर रूट। 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 2 में से 2 तो 0, इसका मतलब 8। तो आधार कितना आया इसका? 8। दोस्तों इसने बोला है कि 108 मीटर चलने पर, 108 मीटर चलने पर कोसेक का मान ये हो जाता है। ये 4 क्या है? तो उसने बोला है ना टेंजेंट 4 ये वाली भुजा, 3 ये वाली भुजा। दोस्तों ये इसका मान 3 है और इसी का मान 15 है, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो मैं 3 में कितने का गुणा करूं कि 15 हो जाए? कितने का गुणा करूंगा? 5 का। यदि मैंने 3 में 5 का गुणा किया तो ये 3 बड़े त्रिभुज से टेंजेंट के मान से आया था, तो 4 में भी 5 का गुणा करूंगा तो 4 पंजे 20। यदि यह पूरी 20 की है और ये 8 की है तो ये कितने की आई? छोटी वाली 12 की। और उसने बोला है कि ये 12 नहीं है, ये तो 108 है। कितना गुणा पर बैठा है? 9 गुणा पर बैठा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान इस 9 के मल्टीपल में होगा। उसने बोला है कि बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करो। अरे बिल्डिंग का मान कितना है? 15। 15 का गुणा 9 से करेंगे तो 15 नंबर 135 मीटर। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी आई? 135 मीटर। दोस्तों अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों अब एक कोण वाला सवाल करते हैं। एक कोण निकालते हैं कि बिल्डिंग के शिखर पर 6 मीटर झंडा लगा है, 6 मीटर लंबाई का झंडा लगा है। झंडे की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। तो सूर्य की किरणों का जमीन के साथ उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसने बोला है, सबसे पहले इसने बोला है कि कोई बिल्डिंग है, उस पर 6 मीटर ऊंचा झंडा लगा है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का शिखर है, इसके 6 मीटर ऊंचा झंडा लगा है। इस झंडे की छाया, इस झंडे की छाया 2√3 दी हुई है। ये झंडे की छाया है, इसका मान 2√3 दिया हुआ है। ये बिल्डिंग की छाया है, यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग की छाया है और ये झंडे की छाया है। इसने बोला है कि जमीन के साथ, सूर्य की किरणों का जमीन के साथ कोण ज्ञात करें। दोस्तों बिल्डिंग के शिखर पर 6, झंडे के ऊंचे 6 मीटर है। मुझे एक बात बताओ, यदि ये कोण 30 डिग्री है, यदि मैं इसे कम कर दूं, रेखा सीधी रखूं
और इसे कम करूं, यहाँ से काटूं, तो बताओ ये कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का। यदि बराबर बढ़ाऊं तो बताओ ये कितने का होगा? तो भी 30 डिग्री का। मेरा कहने का मतलब यही है, इस लाइन के समांतर रेखा कहीं भी खींचूं तो उस पर जो आधार पर जो नयन कोण बनेगा वो कोण बराबर होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों इस सवाल को किस प्रकार हल करेंगे कि जो झंडा है, झंडे की 6 मीटर ऊंचाई और ये उसकी छाया है 2√3। इसको जो इसका कोण होगा थीटा, वही सूर्य की किरणों के साथ उन्नयन कोण होगा, जमीन के साथ उसका उन्नयन कोण होगा। तो 2 से पहले से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6। जब तक आधार और लंब को जब तक काटो जो कटते हैं 3√3 से ये √3 बार जाएगा। तो बताओ ये √3 है और ये 1 आया, और 1 के बगल में कितना कोण बताया था मैंने? 1 के बगल में 60 डिग्री का कोण बताया था। आंसर यही है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का होगा। दोस्तों अगला सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों सवाल कर स्टार्ट करते हैं कि एक बिंदु बिल्डिंग के आधार से 160 मीटर दूर है। 100 मीटर बिल्डिंग की ओर चलने पर बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण 2 गुना हो जाता है। ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिंदु है जो 160 मीटर दूरी पर है। इसने बोला है ये कोई कोण बन रहा है थीटा। इसने बोला है कि 100 मीटर बिल्डिंग की ओर चलने पर 100 मीटर माना मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर चलने पर बिल्डिंग के शिखर के साथ उसका उन्नयन कोण 2 गुना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। तो बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों आधार उसने बड़ा जो आधार दिया है इसका मान 160 मीटर और पूछी है हमसे ऊंचाई। दोस्तों सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है, उसने बोला है कि कोण थीटा, उसने एक कोण दिया है और 100 मीटर चलने पर 100 मीटर बिल्डिंग की ओर चलने पर 2 गुना हो जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के आंतरिक 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका इस वाले त्रिभुज में हम देखें तो बाह्य कोण 2 थीटा है और एक आंतरिक कोण थीटा है। तो ये कितना हुआ दोस्तों? ये भी थीटा हुआ। तो थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। यदि ये थीटा है और ये थीटा है तो मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज के 2 कोण यदि बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो ये भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये 100 है तो ये भी 100 होगी। दोस्तों ये 100 है, ये पूरी 160 है, तो ये कितने की होगी? 60 की। अब इसने पूछा क्या है? ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में 3 का यदि लंब है, 4 का आधार है तो 5 का कर्ण होता है। ये फिक्स बातें होती हैं, इनका अनुपात फिक्स होता है। तो इसने बोला है कि 3 नहीं है आधार, आधार कितना है? 60। आधार यदि 60 है, कितना गुणा बैठा है? 20। और कर्ण 100 है, कितना गुणा बैठा है? 20। यदि ये दोनों एक ही मल्टीपल पर बैठे हैं तो ये भी 20 पर बैठेगा। 4 दूनी 8, 80। और उसने लंब ही पूछा है तो लंब कितना आएगा? 80। ऊंचाई कितनी आएगी? 80 मीटर।
दोस्तों अगला सवाल करते हैं। दोस्तों अगला सवाल, इसने बोला कि किसी पहाड़ी के आधार पर स्थित किसी बिंदु से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 100 मीटर पहाड़ी की शिखर की ओर 30 डिग्री ढाल पर चलते हैं। अब शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों ये कोई पहाड़ी है। यदि पहाड़ी पर उसने बोला है कि 45 डिग्री उसका उन्नयन कोण दिया है, उसने बोला है कि पहाड़ी पर 30 डिग्री के ढाल पर चलते हैं, पहाड़ी की ओर 30 डिग्री के ढाल पर चलते हैं। ये 30 डिग्री के ढाल पर चढ़ते हैं। डिग्री के ढाल पर चढ़ते हैं। अब शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 हो जाता है। 30 डिग्री के ढाल पर 100 मीटर चलने 100 मीटर पहाड़ी के शिखर की ओर 30 डिग्री के ढाल पर चले। 100 मीटर तक पहाड़ी पर हम चढ़ गए 30 के ढाल पर। अब पहाड़ी के शिखर के साथ उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री का। दोस्तों इसने बोला है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। मुझे सबसे पहले बात बताओ कि सबसे पहले ये 60 का है, ये 30 का है, तो मैं कौन से त्रिभुज को हल करूं? 60 वाले को, 60 वाले को त्रिभुज को हल करूंगा। 60 के बगल में कितनी रखूं? 1। तो ये 30 का होगा, ये 30 का होगा, तो 30 के बगल में √3 ये 1। अब मैं 30 वाले को हल करता हूँ। ये 30 के बगल में कितनी आएगी? √3। और ये 60 है, 60 ये कोण कितने का है? 60 का। 60 के बगल में कितना आएगा? 1। ये 1 का है, ये 1 का है, तो क्या हुआ? ये वर्ग हुआ। अरे ये भी 1 का होगा और ये भी, तो ये भी 1 का और ये भी 1 की। ये 3 √3, ये 1 और ये कितने का होता है? ये 2 का। फिक्स बात है थी, मैंने बताई थी। अरे ये 2 का है दोस्तों, ये 2 का। 2 कितने के बराबर दिया है? 100 के। कितना गुणा पर बैठा है? 50। उसने बोला क्या है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हुई? √3 प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक √3 प्लस 1। एक मल्टीपल 50 मैंने ढूंढ लिया है। क्वेश्चन में कहीं भी मैं इसका गुणा कर सकता हूँ। मुझे उत्तर चाहिए √3 प्लस 1 का, तो √3 प्लस 1 गुणा 50। आंसर यही है, पहाड़ी की ऊंचाई यही है। दोस्तों मैं दोबारा समझा दूं इसको। दोबारा समझाता हूं मैं इसको। चलो दोबारा चित्र बनाते हैं कि कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है, इसके आधार के समांतर कोई बिंदु है जिससे 45 डिग्री का उन्नयन कोण है। 100 मीटर पहाड़ी के शिखर की ओर 30 डिग्री के ढाल पर चलते हैं। 30 डिग्री के ढाल पर 100 मीटर, ये 30 का 100 मीटर, माना ये 1000 है, इस क्वेश्चन में 1000 कर लो, तो 1000 मीटर चलता है। अब उसका उन्नयन कोण, पहाड़ी के शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यहाँ से उसका उन्नयन कोण 60 हो गया।
दोस्तों ये √3, पहले हम 60 से स्टार्ट करते हैं। 1, 30 तो √3, 30 तो √3 और 1, और ये 2 की, ये कर्ण कितने का? 2 का। 30 वाले त्रिभुज में फिक्स हैं ये बातें 2, लेकिन ये 1 का, ये 1 का, तो ये एक वर्ग बना, ये भी 1 की और ये 1 की और ये √3 की। पूरी ऊंचाई कितने की हुई? √3 + 1। अरे ये ढाल कितने की है? 2 की। क्वेश्चन ने बोला है ये 2 की नहीं है, ये 1000 की है, 1000 मीटर की है। कितना गुणा पर बैठा है? कितना गुणा पर बैठा है? 500। तो √3 प्लस का मान निकालेंगे तो √3 प्लस का 500 से गुणा करेंगे और पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी। दोस्तों ये सवाल पेपर के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है। ये कीजिए तो इसको हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। यदि ये कंडीशन आती है और पहाड़ी की ऊंचाई पूछता है तो √3 + 1, माना पहाड़ी की ढाल x है तो x पहाड़ी की ढाल है, जो पहाड़ी की ढाल दी हुई है उसमें 2 का भाग दे दो और यही पहाड़ी की ऊंचाई होती है। अगर पहाड़ी 1000 की हुई है तो 1000 में 2 का भाग दे दो तो 500 √3 + 1। यदि 2000 की हुई है तो 2000 में 2 का भाग 1000, तो 1000 गुणा √3 + 1। दोस्तों इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। कल मैं जो 2-3 कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनको लेकर आऊँगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, पेपर में उनके आने के चांस 100% हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये सवाल अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस टाइम आप कहीं भी पढ़िए, किसी एक पर पढ़िए और अपना जल्दी से जल्दी कोई लक्ष्य डिसाइड करिए। इसी के साथ समाप्त करता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।